हरे कृष्णा। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए उस व्रत को पापाकुशा एकादशी कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इसका नाम पापाकुशा हुआ था। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु पापाकुशा एकादशी स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना की जाती है। पापाकुशा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है, माता पिता और मित्र की पीड़ियों को भी मुक्ति मिलती है। अज्ञानवश पाप करने वाला व्यक्ति अगर इस एकादशी का व्रत कर लेता है तो नरक में नहीं जाता। जो व्यक्ति पापाकुशा एकादशी का व्रत कर लेता है उसे सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को यम यातना भोगनी नहीं पड़ती और वह विष्णु जी की शरण में चला जाता है। जो लोग वैष्णव होकर शिव की और सेव होकर विष्णु की निंदा करते हैं उन्हें नरक प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के फल का 16वां हिस्सा भी हजारों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों का नहीं है। मान्यता है कि संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। व्यक्ति के देह में तब तक पापा का वास होता है जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते। आइए अब जान लेते हैं एकादशी का व्रत किस दिन करना शुभ रहेगा। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:08 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 तक। देखिए भक्तों, वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी। 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए यह इस बार 14 अक्टूबर सोमवार को ही व्रत करना शुभ रहेगा। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना अति शुभ माना जाता है। इस बार एकादशी का व्रत गृहस्थ जन और वैष्णव लोग जो सन्यासी लोग होते हैं 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही व्रत करना शुभ रहेगा। 14 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:58। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 3:57 पर। अशुभ काल यानी राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:53 से 9:20 तक। इस बीच कोई भी शुभ कार्य न करें। अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ काल का समय रहेगा सुबह 11:49 से 12:35 तक। अमृत काल का समय रहेगा 6:08 से 7:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:39 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:42 से। द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा 15 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 3:42 तक। एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 15 अक्टूबर के दिन सुबह 6:23 से 8:41 पर। हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 14 अक्टूबर 2024 सुबह 11:56 पर। एकादशी का व्रत हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। जो लोग हरिवासर के समय ही व्रत का पारण कर लेते हैं उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसीलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत पूजा पाठ करने से व्यक्ति के हर दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिलेगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस बार एकादशी 2 दिन होने के कारण सभी लोग असमंजस में हैं किस दिन व्रत करें, तो आप कोई भी टेंशन ना लें। इस बार एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर सोमवार को ही रखना शुभ रहेगा। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। विधि विधान के साथ पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं।
भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तुलसी भी उनके साथ ही व्रत करती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इस दिन भूलकर भी आप तुलसी में जल अर्पित ना करें, इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद ही प्रसन्न होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी दल एकादशी के दिन तोड़ते भी नहीं हैं, तो भगवान को अर्पण कैसे करें। तो आप ऐसा करें, 10वीं तिथि के दिन तुलसी दल तोड़ के रखें और एकादशी के दिन भगवान को जरूर अर्पित करें, जिससे भगवान प्रसन्न होकर मनचाहा फल देते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय। बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय।